परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब भक्तगण श्रवण कर रहे हैं ब्रज वृंदावन माधुरी और पद संख्या आज प्रारंभ करते हैं 16। इसे पूर्व लेते हैं कल की पहली, देखते हैं कितनों ने उत्तर सही दिए हैं। कल की पहली थी, सब ते गूढ़ पहेली का नहीं समझ में आए, जो समझे सो रसिक जन बिन समझे भरम आए। इसका अर्थ है कि सबसे गूढ़ पहेली, इससे गूढ़ कोई और पहेली नहीं, और नहीं समझ में आए, ये पहेली सबके समझ में नहीं आती। और जो समझे, यदि कोई इस पहेली को समझ गया तो वो रसिक कहलाता है, रसिक हो जाता है। और बिन समझे भ्रम आए, अधिकतर लोग बिना समझे उस पहेली को भ्रमित हैं। तो इसमें 98% भक्तों के उत्तर गलत। जिन्होंने निकुंज कहा, कईयों ने निकुंज रस कहा, कईयों ने निकुंज लीला कही, कईयों ने महावाणी जी कहा, और कईयों ने संत कहा, कईयों ने भगवान कहा। भगवान तो नहीं कहा, कईयों ने सखी भाव कहा। हाँ, सखी भाव भी कहा, कईयों ने सखी भाव कहा। उत्तर लगभग सबके निकुंज को लेकर ही थे जी। 2% भक्तों के उत्तर सही। लेकिन मैं प्रश्न करता हूं कि इसका उत्तर तो हम 10 साल पहले दे चुके हैं और कई बार दे चुका हूं। मैं इस कार्यक्रम में भी इसका उत्तर मैं दे चुका हूं, ध्यान से नहीं सुनते। जो सुखसार का पाठ करते हैं, तो सुखसार के पाठ में जो संध्या की प्रार्थना है, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है क्या, श्याम वह है कि श्याम सहेली रस की बेली गूढ़ पहेली दया करो, नित्य नवेली अतिल बेली लाड गहेली कृपा करो। श्याम सहेली रस की बेली गूढ़ पहेली दया करो। अब तो पता चल गया गूढ़ पहेली क्या है। और एक दिन मैंने इसी कार्यक्रम में कहा था, सबसे गूढ़ पहेली कुंद प्रिया की सहेली, कहा था ना। हमारी राधा रानी सबसे गूढ़ पहेली। उत्तर है राधा रानी। तो क्यों नहीं लोग उत्तर दे पाए? क्योंकि पहले बता दिया था कि सबसे गूढ़ पहेली का, सबसे गूढ़ पहेली। तो सचमुच में पता चला कि सचमुच में गूढ़ पहेली। कारण क्या? क्योंकि सीता जी के बारे में कोई प्रश्न नहीं करता, रुक्मिणी जी के बारे में कोई प्रश्न नहीं करता, और उठता ही नहीं कोई प्रश्न ऐसा कि रुक्मिणी कौन है, सीता जी कौन है, लक्ष्मी कौन है, सरस्वती कौन है, पार्वती जी कौन है, सती कौन है। कोई पूछता ही नहीं, प्रश्न ही नहीं करता। और राधा के बारे में कितने प्रश्न उठते हैं। राधा कृष्ण मंदिरों में क्यों? रुक्मिणी कृष्ण क्यों नहीं? पत्नी तो रुक्मिणी है, राधा कृष्ण क्यों नहीं, क्यों है मंदिरों में? फिर राधा रानी के साथ विवाह क्यों नहीं हुआ? रुक्मिणी साथ हुआ द्वारिका। इस तरह के प्रश्न। राधा कृष्ण का परस्पर संबंध क्या है? ये सब हजारों तरह के प्रश्न हैं। श्री कृष्ण द्वारका गए, उसके बाद फिर राधा रानी का क्या हुआ? इस प्रकार के बहुत प्रश्न राधा रानी को लेकर, क्योंकि इनका एक नाम ही है गूढ़ पहेली, सबसे गूढ़ पहेली। मैं लगभग 25 सालों से राधा तत्व पे बोले जा रहा हूं। मेरे सुनने वाले जो श्रोता, जो मुझको 25 साल से सुन रहे हैं, उनके मन में भी हो सकता है राधा रानी को लेकर कितने प्रश्न उठ सकता है। सुलझा नहीं पा रहा कोई राधा रानी को। और जो नाना प्रकार के कलयुग में मत, नए नए पंथ चल रहे हैं, कलयुग की देन है, सब राधा रानी की तरफ उंगली उठाते हैं। रुक्मिणी की तरफ कोई उंगली नहीं उठाता, सीता जी की तरफ कोई उंगली नहीं उठाता, राधा रानी की तरफ। कारण क्या है? गूढ़ पहेली मतलब समझ से परे की बात है राधा रानी, क्योंकि प्रेम की अधिष्ठात्री देवी है। आज तक प्रेम के ऊपर किसी का जोर चला? आज तक कोई प्रेम को समझ पाया? जो प्रेम करते हैं उन्हीं से पूछ लेते भाई ये प्रेम क्या होता है। वो बेचारे स्वयं नहीं बता पाते, जो दिन रात प्रेम ही करते, प्रेम के पीछे मरे मरे भटक। उनसे पूछो, परिभाषित करो प्रेम को, नहीं कर पाएंगे। जब प्रेम को परिभाषित कोई नहीं कर पाया, ये कैसा है, उससे मेरा प्रेम, अरे उससे सुंदर लड़की और दे देते हैं आपको, अच्छी लड़की है, अच्छे खानदान की, संस्कारी लड़की है, उससे विवाह कर लो। लेकिन वो कहते नहीं उससे। भाई उससे क्यों? यदि को सुंदर है, उससे सुंदर दूसरी, हर प्रकार से उससे दूसरी श्रेष्ठ है, फिर यही क्यों? क्या कहेगा वो? मुझको नहीं पता, बस उसी से करना है, मुझको नहीं पता, बस उसी से करना है, इसके सिवा कुछ कह नहीं पाएगा। वो कहेगा मेरा इससे प्रेम है। पूछो क्यों है भाई? जब उससे, यदि सुंदरता से है, उससे सुंदर दूसरी, हर प्रकार से दूसरी श्रेष्ठ है, फिर इससे क्यों है प्रेम?
अंत में ये कहेगा मुझको नहीं पता, बस है बस। अभी होता कैसा प्रेम, छोड़ इसको, दूसरे उससे कर ले, नहीं कर सकता, ना उसकी बुद्धि काम करेगी। प्रेम में बुद्धि चलती ही नहीं, इसलिए कहा शीश काट, मतलब बुद्धि को खत्म कर दो। शीश काट भूमि पे धरो, धरती पे रख दो काट के सिर। शीश काट भूमि पे धरो, तापे राखो पाव, मतलब अपना पाँव। और इश्क चमन के बीच में ऐसा हो तो आओ। वहाँ धड़ धड़ चलेगा, प्रेम राज्य में सिर नहीं चलेगा। धड़ का मतलब दिल चलेगा, दिमाग नहीं चलेगा। दिल है कि मानता नहीं। तो प्रेम के बारे में इसकी सही व्याख्या कोई कर सकता ही नहीं। जब प्रेम जो व्यक्ति अनुभव कर रहा है, जब उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। प्रेम सबसे पहले यही करेगा, उसकी बुद्धि को खत्म कर देगा, कुछ भी सोचने नहीं देगा। देखी जाएगी जो हो जा हो ना हो। लड़की को लेके भाग जाते हैं। पढ़ाई का क्या होगा, माता पिता का क्या होगा, इतने वर्षों की इज्जत बना रखी, उसका क्या होगा। ना लड़की सोचती है ना लड़का, दिमाग काम कर पा रहा उनका, होगा क्या, नहीं दिमाग काम कर पा रहा। तो बुद्धि जो है समझ नहीं सकती, बुद्धि की पहुंच ही नहीं है प्रेम तक। तो सबसे गूढ़ पहली है, जब प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं तो प्रेम की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी है। ठीक है, संसार में प्रेम आ गया तो वो थोड़ा कलुषित हो गया, मैला हो गया, है उसी की छाया ये संसार का प्रेम भी। आकाश से जब पानी गिरता है स्वच्छ होता है, और जब नीचे गिरता है तो मटमैला हो जाता है। इसी प्रकार प्रेम जो ऊपर से आता है वो सच्चा शुद्ध प्रेम होता है। लेकिन व्यक्ति अपवित्र मन वाले हैं ना, इसलिए वो अपवित्र हो जाता है। कामनाओं से ग्रसित, स्वार्थ से ग्रसित, सुखों से ग्रसित, लौकिक। तो सबसे गूढ़ पहली क्या है, तो महावाणी जी में लिखा हुआ है नस में सुखसार में, नित्य नवेली अति अलबेली, लाड गहेली कृपा करो, श्याम सहेली रस की बेली, गूढ़ पहेली दया करो। तो कितने लोग सुखसार का पाठ करते हैं, प्रतिदिन पढ़ते हैं गूढ़ पहेली। राधा रानी का एक नाम है गूढ़ पहेली। तो कौन राधा रानी को समझ पाएगा, कोई नहीं समझ पाता, नहीं समझ सकता। सब ने माँ का दूध पिया और महिला ने अपना दूध बच्चों को पिलाया। जरा इंक्वायरी करो, रिकॉर्डिंग करके लाओ हमारे पास। एक ही प्रश्न करना, ये दूध कैसे बनता है, ये दूध कैसे बनता है? कोई स्त्री उत्तर दे पाएगी? यद्यपि वैज्ञानिक पद्धति से पता चल जाएगा अंदर क्या क्या क्रिया होती है शरीर में, तब दूध बनता है इसका, ये कोई कठिन प्रश्न नहीं है। लेकिन फिर भी यदि इसका उत्तर कोई माँ नहीं दे पाएगी तो क्या उसके हृदय में दूध नहीं बनेगा? क्या वो ममता नहीं उमड़ेगी उसके बच्चे के प्रति? क्या वो बच्चे को दूध पिलाना छोड़ देगी यदि इसको ज्ञान नहीं होगा तो? मतलब दूध बनता है, कैसे बनता है, उसकी प्रक्रिया क्या है भीतर की, ये भले माँ को नहीं पता, और पता करने की जरूरत ही क्या है। काम चल रहा है ना, बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है ना, और हमने भी बचपन में दूध पी के काम चला लिया ना। बचपन 6 महीने तक हम यही दूध पीते रहे। अभी कैसे बनता, क्या बनता है, क्या जरूरत समझने की, करना क्या है? हमको डॉक्टर, हमको कोई डॉक्टर बनना है? काम चल रहा है ना पूरा, जानकर भी क्या करेंगे? और यदि पूरा जानेंगे हो सकता है तुम दूध पीना ही बंद कर दोगे। तो बच्चे का माँ का दूध पीना और पिलाना, ये जो प्रेम की प्रक्रिया चल रही है, बच्चा उससे पल रहा है, तो ये हो रहा है ना काम बिना जाने। इसका मतलब है कि ये जो माँ बच्चे का दूध को पीना और पिलाने की प्रक्रिया ममता की है, इसमें ज्ञान की जरूरत नहीं है। अर्थात ये जो ममता, इसी प्रकार ये जो प्रेम की देवी राधा रानी है ना, इनको जानने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जान सकता ही नहीं है इनको कोई। प्रेम में दिमाग चलता नहीं भाई, ज्ञान तो बुद्धि में होता है और प्रेम वो दिल में है, तो बुद्धि तो समाप्त हो जाती है। प्रेम सबसे पहले अटैक करता है बुद्धि के ऊपर, उसको समाप्त करेगा। सोचना बंद, इस प्रेम की क्या हानियां हैं, मेरी पढ़ाई खराब होगी, घर वाले मुझसे नाराज हैं, इस प्रेम के चक्कर में मैं पड़ गया हूं, मैं हट जाऊं, बुद्धि करेगी काम, सोच पाएगा वो? ये आपके पास कोई ऐसी बात हो जो आप उसको सचवा दो, समझा करके, जो मन हटाकर पढ़ाई में लगा ले? है कोई युक्ति आप लोगों के पास? है कोई ऐसी समझ? बड़े बड़े समझदार बैठे हैं, जरा एक प्रेमी को समझा के दिखा दो। इसका मतलब ना तो प्रेमी समझ सकता है और ना कोई प्रेमी को
समझा सकता है। अर्थात समझ का अर्थ बुद्धि। बुद्धि तो इस प्रेम की पहेली को सुलझा सकती ही नहीं, इसलिए सबसे गूढ़ पहेली का नहीं समझ में आए। जो समझे सो रसिक जन, और बिन समझे भरम आए। तो प्रेम की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी को कोई समझ सकता ही नहीं, और समझ कर क्या करना है। इतना ही बहुत है कि हम उनकी हैं और वो हमारी हैं। बेटा माँ का है, माँ बेटे का है, दोनों प्रेम करते हैं, एक दूध पिला रहे, एक पी रहे हैं, बस इससे मतलब है माँ बेटे को, बाकी औरों से क्या मतलब है। कैसे दूध बनता है, कैसे क्या प्रक्रिया भीतर चलती है, ये क्या करना करके। तो राधा रानी जानने की वस्तु नहीं है। जानने की वस्तु तो ठाकुर जी भी नहीं है, परमात्मा भी जानने के लिए नहीं। जानने चलोगे तो बुद्धि फेल हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा बुद्धि से भी आ गया। अरे परमात्मा की तो छोड़ो बात, तुम अपनी आत्मा को नहीं जान सकते, जो तुम स्वयं हो। भटक रहे हो ना संसार में, इसी अज्ञान के कारण से आत्मा को नहीं जानते। तुम स्वयं आत्मा हो, तब भी तुम अपने आप को नहीं जानते। ये मानते हो हम ये शरीर है, नहीं जान सकते। जब ज्ञान आत्मा तक नहीं जा सकता, जब ज्ञान परमात्मा तक नहीं जा सकता, तो उससे भी आगे प्रेम तत्व है। लेकिन है एक प्रक्रिया, आत्मा को जानने की एक प्रक्रिया है। ये नहीं कि आत्मा को जान नहीं सकते, आत्मा को जान सकते हैं। और आत्मा को जानने का फल क्या है? अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। इसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। तो आत्म साक्षात्कार हो गया, आत्मा को हम जान सकते हैं। है कठिन काम जानना, लेकिन जान सकते हैं। लेकिन राधा रानी को और परमात्मा को जान सकते नहीं। तो राधा माधव जानने की वस्तु नहीं, ये पाने की वस्तु है। अच्छा, भोजन खाने की वस्तु है या जानने की वस्तु है? खाने की चीज है ना। ऐसी परमात्मा जानने की वस्तु नहीं, परमात्मा मानने की वस्तु है, पाने की वस्तु है, ग्रहण करने की वस्तु है। और आत्मा, आत्मा ग्रहण करने की वस्तु नहीं है, वो तो हम स्वयं ही है। आत्मा जानने की है। आत्मा को जाना जाता है और परमात्मा को पाया जाता है। बच्चा माँ को नहीं जानता, ये माँ कैसी है, कैसे विचारों की है, कैसे चरित्र की है, कैसे स्वभाव की, सब बच्चे को पता, जरूरत भी नहीं। उसको तो इतना पता कि बस मेरी माँ है और मुझको दूध पिलाती है, मुझसे प्रेम करती है, उसको दूध चाहिए, प्रेम चाहिए, वो मिल रहा। माँ कैसे, उस छोटे से बच्चे को इससे कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार जीव अबोध शिशु की तरह रहे और परमात्मा को जानने का प्रयास न करके बस उनसे प्रेम करे, उनको प्राप्त करे। यह है गूढ़ पहेली। तो 16वां पद है, सखी प्रीत वृंदावन न्यारी, निज सुख वांछा नेक न उर्महा, केली परस्पर कुंज बिहारी। सखी सुमन मन सूत्र गांठ रस माल, दुलरी लट सजी पिया प्यारी। रास सुवास प्रगट निसी वासर, विलसत तनु श्री वन सुखकारी। खान पान अरुशयन सबहि सुख, तन मन सहित जुगल पैवारी। नैना द्वय अरु दृष्टि एक जो, हरि प्रिया सखी जो इक सारी। तत् सुख सुखिया भाव रूप सब, महाभाव शशि किरण प्रसारी। करुणदास प्रीति रस घुल मिल, एक रूप भई प्रिया सहचारी। सखी प्रीत वृंदावन न्यारी। अब इसमें सखियों के बारे में बताया गया। इन 2 पद में बताया था प्रेम तत्व के बारे में कि कितना व्यापक प्रेम तत्व है। फिर 15 में बताया प्रीतम प्यारी का प्रेम, और अब बता रहे हैं सखियों का प्रेम। इसमें सखी प्रीत वृंदावन न्यारी, अर्थात वृंदावन में जो प्रेम है सखियों का, वो सबसे न्यारा है। ऐसा प्रेम ना गोपियां कर सकती, ना ग्वाल बाल कर सकते, ना नंद यशोदा जैसा प्रेम है, ना लक्ष्मी नारायण जैसा प्रेम है सखी कृष्ण का, न शिव पार्वती के जैसा प्रेम है, ना सीताराम जैसा प्रेम है। सबसे अलग सखी प्रीत वृंदावन न्यारी, इसलिए न्यारी कहा। वृंदावन में जो सखियों का प्रेम है वो सबसे अलग ढंग का प्रेम है। कुछ बातें तो बाहर के प्रेम से मिलती है, ब्रज के प्रेम से, वैकुंठ के प्रेम से, गोलोक धाम के प्रेम से कुछ बातें मिलती हैं और कुछ बातें नहीं मिलती। निज सुख वांछा नेक न उर्मा, किसी भी सखियों के मन में निज सुख इच्छा है ही नहीं।
मैं मन पसंद खाऊं, मन पसंद पहनूं, मन पसंद पीऊं, मन पसंद मेरी कुंज हो, मन पसंद जो मन को अच्छा लगे अपने सुख के लिए। कोई भी इच्छा सखियों में है ही नहीं। ये सज क्यों रही है? प्रीतम, प्रिया प्रीतम के लिए। खा क्यों रही है? उनका भुक्त प्रसाद। यदि भुक्त प्रसाद ना मिले तो अनंत काल तक कभी ना खाएं। उनको कभी ना भूख लगती है ना कमजोरी, क्योंकि उनका शरीर हमारी तरह भौतिक तो है ही नहीं, भावमय शरीर है। तो निज सुख वांछा नेक न उर्मा, उनके हृदय में थोड़ी सी भी अपने सुख के लिए कोई इच्छा होती नहीं। और केली परस्पर कुंज बिहारी, बस एक ही इच्छा उनकी है। क्या? केली परस्पर। परस्पर का मतलब प्रिया प्रीतम, केली का मतलब किलोल, रास, बिहार, प्रेम, रस क्रीड़ा, भाई ये दोनों करते रहे। केली परस्पर कुंज बिहारी, कुंज बिहारी मतलब राधा माधव दोनों ही बिहार करते रहे। इसके सिवा दूसरी कोई इच्छा है ही नहीं सखियो। गोपियां कहती है हमसे रास करें कृष्ण, सारी गोपियां कहती है हमसे रास करें, हमसे करें। तो फिर भगवान को क्या करना पड़ा? अनेक रूप बनाने पड़े। जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन गए, क्योंकि गोपी के अंदर क्या इच्छा थी कि मुझसे रास करें। और सखियों की इच्छा कभी नहीं होती मुझसे रास करें, उनको तो ये इच्छा है ही नहीं। उनकी इच्छा है परस्पर केली कुंज बिहारी, ये दोनों ही परस्पर रास करें। अच्छा, यदि गोपियां चली जाएं निकुंज में, यदि गोपियां निकुंज में चली जाएं और सारी गोपियों के मन में आए कि हमसे रास करें, हमसे रास करें, दुखी हो जाएंगी। कारण क्या? क्योंकि वहां श्री कृष्ण अनेक नहीं बन सकते, क्योंकि वहां पर ऐश्वर्य है ही नहीं। ऐश्वर्य में तो अनेक रूप बना देंगे, उनका ईश्वरता उनकी है, भगवान पना उनके अंदर शक्ति है, जितने मर्जी रूप बना ले। लेकिन निकुंज वाले ठाकुर जी में नहीं है ये शक्तियां, वो दो रूप भी नहीं बना सकते। अब हर सखी कहते हैं मुझसे रास करे, और श्री कृष्ण वहां एक है। ब्रज के ठाकुर जी होंगे तो वहां तो ऐश्वर्य रहता ना बीच में, तो अनेक रूप बना के सबसे रास कर लेंगे। लेकिन निकुंज में तो ये शक्ति नहीं है, वहां तो ऐश्वर्य जीरो है। अब कैसे रास कर पाएंगे सब सखियों से? इसलिए वहां सखियां परेशान हो जाएंगी, वो कहेंगे अपना ये ठीक है ब्रज में। इसलिए निकुंज में गोपियां नहीं जा सकती, स्त्री नहीं जा सकती। कई लोग क्या करते हैं, कपड़े पहन लेते स्त्रियों के, कहते हम तो सखियां हैं। स्त्री के कपड़े पहनने से सखियां बन जाओगे? अरे जो स्वयं स्त्रियां हैं वो नहीं सखी बन पाती, जो स्त्रियां हैं वो नहीं सखी बन पाती, और तुम स्त्रियों के कपड़े पहन के सखी कैसे बन जाओगे? सखी कोई शरीर नहीं, सखी भाव है। भाव ही नहीं बल्कि महाभाव है। राधा रानी से इतना ऐक्य है सखी का, वो खाती है तो पेट सखी का भर जाता है, वो हंसती है तो गुदगुदी सखी के हृदय में होती है, श्री जी मुस्कुराती है तो सखी बलिहार जाती हैं, उनके रोमावली खड़ी हो जाती है आनंद के मारे। और यहाँ गोपियों में मुझसे रास करेंगे तब आनंद आएगा, मुझसे नहीं करेंगे किसी और से तो आनंद नहीं आएगा। ये अंतर है ना कितना। इसलिए कहा कि सखी प्रीत वृंदावन न्यारी, अलग ही प्रीति है। अब देखिए, एक माला का इसमें उपमा दी गई है कि सखी सुमन, सारी सखियां क्या हैं? पुष्प हैं। सखी सुमन मन सूत्र गांठ रसमाल दुलरी लट सजी पिया प्यारी, रास सुवास प्रगट निसी वासर विलसत तनु श्री वन सुखकारी। अब इसका अर्थ हुआ माला कैसी है? सखी तो पुष्प है और मन सूत्र है। सूत्र का मतलब धागा। तो सारी सखियां फूल की तरह है, माला की फूल, और मन सबका धागे की तरह। तो धागा कितने होते हैं? फूल अलग अलग और धागा एक। तो वहां मन सबका एक, सब के अंदर एक ही मन काम कर रहा है। तो सखी सुमन, मन सूत्र और गांठ रस, हर धागे के उसमें गांठ आती है ना, मनके के बीच में गांठ, वो गांठ क्या है? रस, आनंद। और आगे, सखी सुमन मन सूत्र गांठ रस माल दुलरी लठ, माला की दुलरी लठ, दो जो नीचे लटकते हैं, दो लटकनियां होती है नीचे, तो माल दुलरी लठ सजी, सजी है कौन है? पिया प्यारी। वो हृदय पे झूल रहे हैं, माला गले में, और ठाकुर जी श्री जी दुलरी लट नीचे वाली, मुख्य सुमेरु मेन जो होती है वो कौन है? कि माल दुलरी लट सजी पिया प्यारी। और रास सुवास, जो ये केली करते यही सुगंध है माला की। रास क्या है? सुवास, सुंदर सुगंध, रास पुष्पों की, माला की। रास सुवास और प्रगट निशी वासर, दिन रात
रास प्रकट हो रही वहाँ पर, माने सुवास, सुगंध दिन रात। यहाँ के फूल तो मुरझा जाएंगे, सुवास थोड़े समय तक रहेगी फिर नहीं रहेगी, लेकिन वहाँ सुगंध सुवास दिन रात प्रकट रहती है, मतलब अखंड रास चलती है। और रास सुवास प्रकट निशिवास, आगे विलसत तनु श्री वन सुखकारी। विलसत तनु श्री वन अर्थात वृंदावन रूपी शरीर, क्योंकि शरीर पे है ना माला, अंगों पे माला होती है शरीर पे, तो किसके अंगों पे माला सुशोभित है? वृंदावन के। तो वृंदावन कौन है? विलसत तनु शरीर, कौन? श्रीवन, और सुखकारी, आनंद देने वाला। वृंदावन सबको आनंद, किसका आनंद देगा? रास सुवास का आनंद वृंदावन देगा। और माला है, फिर सुनेंगे, क्योंकि इसमें बताया कि सखी प्रीत वृंदावन न्यारी। तो सखी सुमन मन सूत्र गांठ रस माल दुलरी लट सजी पिय प्यारी, और रास सुवास प्रगट निसी वासर विलसत तनु श्री वन सुखकारी। आगे कहा खान पान अरु शयन सबही सुख। अच्छा देखिए, माला में कितने वो हैं फूल, है ना बहुत। फिर आप क्या कहेंगे? मुझको बहुत से फूल दे दो, या ये कहेंगे मुझको एक माला दे दो? क्या कहेंगे? एक माला दो तो। एक है ना सारा, दो तो नहीं है ना। माला कितनी है? एक। एक। तो ये सारी की सारी एक है। अच्छा, इसको सारी को एक किसने बना रखा है? धागे ने। गांठ ने नहीं, धागे ने। और धागा क्या है? वो मन है। मन सबका एक ही है, उसने सबको माला बना रखा है एक। तो उसमें द्वैत है ही नहीं, माला में द्वैत नहीं। यदि धागा टूट जाए तो फिर मन के अलग अलग, या पुष्प अलग, फिर कहेंगे इतने फूल हैं। अब वहाँ एक फूल नहीं कहेंगे, अलग अलग हो सकता 100 फूल, अब 100 बन गए। और जब एक होगा मन का सबके अंदर वो धागा प्रेम, और प्रेम सबको एक बनाएगा। जब एक बनेगा तो नाम हो जाएगा माला। और जब एक हट गया, धागा हट गया, फूल, तो कोई नहीं कहेगा माला, और किसी के गले में नहीं डलेगी हो, तब तो फूल हो गए। तो यहाँ एकत्व है। कोई प्रिया प्रीतम सखियां धागा गांठ ये सब अलग अलग नहीं, सबका एक ही नाम है। क्या? माला। इस माला का नाम क्या है? इस माला का नाम क्या है? ये तो माला बताया ना, जिसमें सारे आ जाए, एक शब्द में सारे आ जाए, एक शब्द में सारे आ जाए। ऐसा कोई शब्द ढूंढो। चलो इसकी पहेली बनाते हैं फिर हैं? कल यही पूछते हैं। अब इसका नाम क्या है? जैसे माला में सारे आ गए, अब जब हम माला खरीदेंगे कहेंगे बस एक माला दे दो। ये तो नहीं कहेंगे 100 फूल दे दो, धागा भी दे दो, उसमें गांठें लगी भी दे दो, और 2 लटकनियाँ भी दे दो। ये तो नहीं ना कही इतनी चीज़ें, क्योंकि एक शब्द में सारी कुछ आ जाएगी। सबसे शॉर्ट क्या नाम है इसका, जिसमें सारा कुछ आ जाएगा? वृंदावन। निकुंज वृंदावन, तो उसमें दे दिया वो है, क्या बोलते हैं, शरीर। निकुंज वृंदावन, इसको धारण करने वाला माला को। चलो इसकी कल चेक करेंगे चर्चा, पहली बना के। आगे है कि खान पान और शयन सबही सुख तन मन सहित युगल पै वारी। खाना पीना और सोना सब कुछ, सब सुख अपने तन और मन सहित युगल पे वारी, मतलब सब कुछ उनके अर्पण, मेरा कुछ नहीं रहा। तन मन धन सब सौंपति तुझको ही ब्रजराज, जो चाहे प्यारे करो लाज तुम्हारे हाथ। सब कुछ मैं नहीं रहा, मैं बन गया तेरा। पहले जब तेरे प्रेम नहीं था, पूछा तुम कौन हो? मेरा नाम करुणदास। ये हमने परिचय दिया। हम संत है, वैष्णव है, विरक्त भेष ले लिया, 40 सालों से वृंदावन रह रहे हैं, है ना। यही तो वो देंगे ना अपना परिचय। जब प्रेम नहीं, अगर पूर्ण प्रेम हो गया, समर्पित हो गए, फिर पूछे आप कौन है, तो हम कहेंगे हम आपके, हम तुम्हारे। इतना ही परिचय, बस इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं। इसी में सब कुछ आ गया, हम तुम्हारे, जैसे तैसे भले बुरे प्रभु हम तेरे। ये शरणागति है। इसी प्रकार सखियों का इतना समर्पण है, इतना समर्पण है कि खान पान और शयन सबही सुख तन मन सहित युगल पर वारी, सब उनका। अब हमारा
मेरा नहीं रहा, मैं भी नहीं रहा। सखियों से पूछो आपका परिचय क्या है, हम राधा माधव की, ये हमारा परिचय है। मैं सखी हूँ, ये मेरा नाम, ये परिचय नहीं देंगे। इसी में बस हम राधा माधव के, मैं किशोरी जी की, किंकरी दासी कुछ कह लो, हम किशोरी जी की, यही हमारा परिचय है। हनुमान जी ने अपना परिचय क्या दिया सीता जी को, राम दूत मैं मात जानकी, मैं राम का हूँ, रामदूत। ये नहीं कहा मैं हनुमान हूँ, इतना मुझ में बल है, अंजनी मेरी माता है, केसरी मेरे पिता हैं, इतना मैं तपस्वी हूँ, ये मेरे पास रिद्धियाँ सिद्धि, अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता हूँ मैं, ये परिचय नहीं दिया। क्या दिया, राम दूत, मैं राम का दूत हूँ, मैं राम का हूँ। यही है शरणागति है। भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा हमको यही करना है कि ये अनुभूति हमको हो जाए कि हम उनके हैं। और व्यक्ति जो जिसका होता है वो उससे उल्टा चल ही नहीं सकता। अगर चल रहा है तो उसका नहीं कहलाएगा। बच्चा यदि पिता से उल्टा चलेगा तो पिता कहेगा मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं। पति पत्नी एक दूसरे से उल्टा चलेंगे तो तलाक, भाई भाई एक दूसरे से उल्टा चलेंगे तो खत्म प्रेम कहानी। जिससे हमारा अपनापन है, हम जिसके हैं, जो हमारा, हम उससे उल्टे, उस रिश्ते से उल्टे चल ही नहीं सकते। यदि चल गए तो रिश्ता टूटेगा। तो हम भगवान के हैं, रिश्ता है हमारा भगवान का क्या है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। भगवान ने कहा जीव मेरा अंश, सनातन अंश है। तो हम भगवान के हैं। ये भाव जिस दिन आ गया, भगवान हमारे, हम भगवान, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। मैं पत्नी हूं, ये भी भाव समाप्त, बस वो मेरा पति मेरा स्वामी है। कितना ऊंचा भाव, समर्पण हो गया पूर्ण। अब कोई संसार का भाव नहीं रहा। ये है समर्पण। वही स्थिति है इन सखियों की। सब सखी प्रीत वृंदावन न्यारी, कहता खान पान अरुशैन सबई सुख तन मन सहित जुगल परवारी। यहाँ पर हम प्रेम नहीं कर सकते। हम भोजन करें, हमारे नाम का भोजन अपने प्रीतम को खिला दें, हम भूखे मर जाएंगे। 4 दिन तक तो हम कर सकते हैं नाटक, 5 दिन तो हम उसको देने लायक नहीं बचेंगे, बिस्तर पर लेट जाएंगे। और 10-20 दिन हो गए तो हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे। यदि खान पान और शयन सब वारी कर दिया, कुर्बान कर दिया अपने प्रीतम पर, और 4-5 दिन नहीं सोए तो मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो यहाँ तो हम कुर्बानी कर ही नहीं सकते, इसलिए खाना पीना पड़ेगा। लेकिन निकुंज में ये सिस्टम नहीं। वहाँ तो सखियाँ चाहे तो अनंत काल तक कुछ ना खाएं, अनंत काल तक कुछ ना पिए, अनंत काल तक कभी शयन न करें। तो खान पान अरु शयन सबहि सुख तन मन सहित जुगल परवारी। और नैन द्वय अरु दृष्टि एक ज्यों हरि प्रिया सखी त्यों एक सारी। सखियां कैसी हैं, तो जैसे कहते हैं नैन 2 हैं और दृष्टि दोनों के पास एक है। तो दोनों नैनों को हम एक नैन बोलेंगे, क्योंकि दोनों एक दृष्टि। अब 2 नैन है इसका मतलब थोड़ी कि हम हर चीज 2-2 देखेंगे। भले 2 नैन है लेकिन हमको दिखाई हर वस्तु एक ही देगी, अर्थात हमारी दृष्टि एक है। इसलिए 2 नैन होकर भी एक इंद्रिय में गिनती आएगी। 2 नेत्रों की गिनती 2 इंद्रियों में नहीं आएगी, 2 कानों की गिनती 2 इंद्रियों में नहीं आएगी, ये एक एक कहलाएंगे। जैसे 2 आंखें 2 होने के बाद भी दृष्टि एक और नेत्र एक में गणना होती है। इसी प्रकार द्वय नैना और दृष्टि एक जो हरि प्रिया सखी जो एक सारी। ऐसे ठाकुर जी श्री जी, हरि और प्रिया मतलब ठाकुर जी श्री जी और सखियां, इस प्रकार एक तत्व हैं। जैसी आंखें देखने में 2 हैं लेकिन दृष्टि एक, इसी प्रकार प्रिया प्रीतम और सखियां कहने के लिए अलग अलग, ये वास्तव में सब एक ही है। तो हरि प्रिया सखी त्यों एक सारी, सब एक। इतनी घुल मिल गई, इतना घुल मिल कोई दूसरा नहीं सकता। सत्यभामा पृथ्वी का अवतार है। नारद जी से जो कल्प वृक्ष का फूल मिला और ठाकुर जी ने उसको रुक्मिणी के जूड़े में लगा दिया, केशों में सजा दिया। और जब सत्यभामा को पता चला, नाराज हो गई। मतलब श्री कृष्ण अपने मन से कुछ नहीं इसका मतलब कर सकते। मेरे मन से होना चाहिए, मेरे जोड़े में लगाते हैं, इसका मतलब मुझसे प्रेम नहीं करते। तो ये सत्यभामा ने कहा था। क्या निकुंज में ऐसा होगा? इसमें सबसे अलग प्रीति है। तो हरि प्रिया सखी जो एक सारी। एक खुशी का समाचार वो ये, कल या परसों लीला भाग नंबर 5 आपको देखने को मिलेगा। कल या परसों। आओ अब लेते हैं आज की पहली। भोगी योगी मित्र संग
अनमिल रहत सदाए, एक कर्म और भोग में दृष्टा एक काहे। जैसे कल की पहली कठिन थी, आज की भी पहली कुछ कठिन है, लेकिन जो शास्त्रों को पढ़े हैं, उपनिषदों को पढ़े हैं, उनके लिए सबसे आसान पहेली है, सबसे सरल पहेली है। संतों के लिए, थोड़े भी जो पढ़े लिखे संत हैं, सब के लिए बड़ी आसान पहेली है। और आप लोगों की हो सकता है बड़ी कठिन हो। तो भोगी योगी मित्र संग अनमिल रहत सदाए, एक कर्म और भोग में दृष्टा एक कहाए। दो मित्र हैं, एक भोगी है एक योगी है, संग रहते हैं लेकिन कभी एक दूसरे से मिलते नहीं। एक कर्म और भोग में, एक तो कर्म और भोग में, और एक केवल दृष्टा बन के रहता है, ना वो कर्म करता है ना भोगता है। ये पहले समय हो चुका है, शेष चर्चा करें कल। तब तक के लिए चाहेंगे आप सब भक्तों से अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कृष्ण।